देखिए ये सामान्य विज्ञान में हम लोग आज के सेशन में देखेंगे, ये है हमारा मात्रक के बारे में कॉन्सेप्ट जानेंगे। आप सभी जानते हैं CGS, MKS और FPS का कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से जानेंगे। सदिश और अदिश के बारे में बृहत नोट्स देखेंगे। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स आप बनाना चाहेंगे तो आपको इस मात्रक के चलते ही आपका न्यूमेरिकल्स आसान होता है। इसीलिए आप हमारे हर एक टर्म को अच्छे से देखेंगे। इससे पहले हमने पूरे केमिस्ट्री को इसी फॉर्मेट में पूरे 11 वीडियो में कवर किया है। उसका भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि केमिस्ट्री का डर अगर भगवाना है तो आपको राज सर के उस सीरीज को जरूर देखना है, जो पूरे 11 वीडियो में समाप्त हो चुका है। उसी तरह से हम लोग इसको भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, अगर आपको भौतिकी की बात किया जाए तो भौतिकी क्या है, तो भौतिकी में हम लोग क्या करते हैं, भौतिकी मतलब फिजिक्स, यानी फिजिक्स में हम लोग मूल रूप से क्या करते हैं, आपसे कोई पूछ देगा इतना आसान क्वेश्चन कि भौतिकी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पदार्थ, उसके गति और ऊर्जा के विज्ञान के रूप में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। यानी फिजिक्स में हम लोग मूल रूप से पदार्थ, गति और ऊर्जा के विज्ञान को हम लोग स्टडी करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, जिसमें ऊष्मा याद रखना है, प्रकाश, ध्वनि, दबाव, गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ हम लोग बिजली जैसे बहुत सारे क्वांटिटीज को हम लोग स्टडी करते हैं, और इस तरह के बलों को के वैज्ञानिक अध्ययन फिजिक्स में किए जाते हैं। ये सभी आपको फिजिक्स के लिए जरूरी है। एक आज हमारा बेसिक क्लास स्टार्ट हुआ है, इसीलिए जरूरी है आपको ये सब चीज छोटी छोटी बातों को समझ लेना, ताकि शुरुआत आपका अच्छा हो। जैसे आपको अब यूनिट पे आ जाना है, तो आप जल्दी से डायरी में नोट कर लीजिए यूनिट, और ये यूनिट आपका क्या है, तो यूनिट ये 1 है, आपको ये याद रखना है। तो पूर्ण रूप से ये बेसिक क्लास है, और यूनिट 1 में हम लोग जो देखेंगे वो ध्यान दीजिएगा आप कि मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी यूनिट का नाम है हमारा मात्रक, और इसमें हम लोग देखेंगे इतने सारे टॉपिक, ये सभी मात्रक यूनिट में ही आते हैं। जब आप लूसेंट बुक को फॉलो करेंगे तो आपको वहां पे भी इसी फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन ये लूसेंट नहीं है, लूसेंट से बिल्कुल एडवांस्ड है। यानी इसमें काफी वृहत रूप से मैंने हर एक टाइप को इंक्लूड किया है, ये बातें आपको याद रखना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि का मानक मात्रक को ज्ञात करना होता है। ये बातें आपको पहले समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी भौतिक राशि है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी भौतिक राशि है हमारे पास, उसको अगर हम मापना चाहते हैं, भौतिक राशि सपोज कर लीजिए कि ये बल है, ये क्या है, हमारा बल है। बल क्या है, एक भौतिक राशि है, और इसको अगर आप मापना चाहते हैं तो इसके लिए उस राशि का क्या होना जरूरी है, तो मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट होना जरूरी है। जैसे आप बल को नापना चाहते हैं तो ये जो न्यूटन है ना, ये एक उसका मानक मात्रक है, इंग्लिश में बोले तो स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, तो उसकी आवश्यकता होती है। अब ध्यान देना है, जब इसकी आवश्यकता है तो हम लोग मात्रा को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, भौतिक राशि के मापन के लिए एक नियत किए गए मान को ही हम लोग मात्रक कह देंगे। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी भौतिक राशि, जैसे ये हमने बल समझाया, इसके लिए एक फिक्स किया गया है, ये हमारा एक कोई भी सिंबॉलिक टाइप का ये मान फिक्स किया गया है। तो ये फिक्स मान में ही हम लोग दर्शाते हैं, जैसे यहाँ न्यूटन है और यही हमारा क्या है, यही है हमारा मात्रक। ये मात्रक क्या है, यहाँ न्यूटन है, और भौतिक राशि क्या है, हमारा बल है। ये बातें आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप बताइएगा हमें कमेंट करके। ओके, ध्यान दीजिएगा, मानक मात्रक। अब मात्रक इस तरह के होते हैं, इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है। स्टैंडर्ड यूनिट
यूनिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मात्रक जिसे बहुत ही व्यापक रूप से काम में लाया जाता है उसे मानक मात्रक कहा जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। देखिए जब हम लोग दूरी को मापते हैं ना, तो दूरी के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। आप कहेंगे कि हम सेंटीमीटर का भी यूज कर लेते हैं, हम किलोमीटर का भी यूज कर लेते हैं। दूरी नापना है तो हम लोग पारसेक का भी यूज कर लेते हैं। हम लोग खगोलीय दूरी नापने के लिए भी हम लोग यूज कर लेते हैं लाइट ईयर को। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे यूनिट्स यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको व्यापक रूप से स्टडी करने के लिए अगर बोला जाए तो आप एक ऐसा यूनिट भी बनाएंगे जिसको हम लोग इन जनरल जानते हैं। जैसे टाइम के लिए हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, तो ये बातें आपको याद रखना है। तो इसी तरह से जैसे लंबाई के लिए बात किया जाए तो मीटर जो है ना, वह एक हमारा क्या है, मानक मात्रक है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है। ओके, जिस तरह से हम लोग भार को नापेंगे तो हम लोग भार को किलोग्राम में नापते हैं, ये बातें आपको याद रखना है। समय के लिए जिस तरह से सेकेंड है, ये सभी क्या है, तो आप कहेंगे कि भार को नापने के लिए किलोग्राम ही है, तो बिल्कुल किलोग्राम ही है। आप कहेंगे कि ये ग्राम भी तो है, लेकिन हमने कहा कि व्यापक रूप से जो यूज होता है, व्यापक रूप कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला, जो सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, उसी को हम लोग व्यापक रूप से यूज करते हैं, जिसे मानक मात्रक कहते हैं। तो याद रखना होगा ना। तो इसका लिस्ट भी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप हम मेरा क्लास को ट्यून कर दिए हैं तो आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे वो कोई भी अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ाए हैं, लेकिन हमारा भी ये क्लास उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो बस मैं अभी इंट्रोड्यूस करा रहा हूं हर चीज को, उसके बाद मैं पूरा कलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे याद कराऊंगा, वो भी क्लास में ही। तो ध्यान देना है, भौतिक राशि, अब जब मैं जहां जहां स्टार लगाकर बोलूंगा आप उसे नोट करते चलेंगे, और ये पूरा पोथा आपको नहीं छापना है। जहां मैं स्टार लगाने कहूंगा, जहां मैं नोट करने के लिए कहूंगा, वहीं पे आपको नोट करना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं, आप इसे नोट जल्दी से कर लें। भौतिक राशि जो है ना, इसका मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये लाइन है, कह रहा कि भौतिक राशि का जो मात्रक है ना, उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और ये राशि जो है याद रखना है कि भौतिक राशि जो है वह मात्रक उसके आंकिक मान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये देखिए 10 न्यूटन, आपको मैं ये कह रहा हूं ये 10 न्यूटन है। भौतिक राशि में मात्रक जो है उसके आंकिक मान से, ये जो अंक वाला मान है ना, ये अंक वाला मान जो है उसके यूनिट से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। भौतिक राशि का मात्रक जो होता है वह उसके आंकिक मान से, यानी अंक वाले मान से क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब उल्टा होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, तो याद कर लिए होंगे। चलिए, भौतिक राशि के मूल मात्रकों के आधार पर हम लोग निम्नलिखित पद्धतियों को स्टडी करते हैं। जिसमें है पहला हमारा CGS, यानी C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। आपको ये याद रखना है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी CGS पद्धति। यानी आपको जब कभी भी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो आप बता देंगे कि ये देखिए जैसे 4 सेंटीमीटर लिख रहे हैं, तो ये पूछेंगे आपसे ये क्या है, तो CGS यूनिट है। कैसे जाने, तो C से सेंटीमीटर है ना,
तो सीजीएस यूनिट है, आपको ये बातें याद रखना है। जैसे ग्राम में कोई चीज दिया हो रहेगा तो आप देखिए ये भी सीजीएस यूनिट होगा, क्योंकि सीजीएस यानी सी से सेंटीमीटर में हो, जी से ग्राम में हो और एस से सेकंड में हो। अगर ऐसा हो तो इसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिएगा? सीजीएस यूनिट कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः किसमें, तो यही बता रहे थे, सेंटीमीटर में सी हो गया, जी से ग्राम में और एस से सेकंड में, दैट इज कॉल्ड सीजीएस। यानी आपको लंबाई को किसमें, कोई भी लेंथ वाला चीज होगा, चाहे वो डिस्टेंस ही लेंथ क्यों ना हो, है ना, कोई सामान का भी लेंथ हो, अगर आप उसको मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में तो आपको ये याद रखना है कि सेंटीमीटर कहने का मतलब ये है कि आपको सीजीएस यूनिट है। जहां पे ग्राम होगा वो भी आपका सीजीएस यूनिट होगा, और सेकंड तो तीनों में होता है, इसलिए इसको देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एम के एस की बात करें तो एम का मतलब होता है मीटर, के से मतलब आपको याद रखना है किलोग्राम। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, एक ही साथ में बताऊंगा आपको, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और सेकंड का मतलब हमेशा सेकंड होगा। इस पद्धति में लंबाई को लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मीटर नहीं, यहाँ सॉरी एम है ना, तो ये मीटर ही ठीक है, ये है हमारा मीटर। और के का मतलब होता है किलोग्राम, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। अब एफपीएस मतलब फुट, फुट का मतलब जैसे 12 इंच मतलब 1 फुट, और पी से पाउंड, पाउंड मतलब जो केक हमारा होता है 1 पाउंड का, और हमेशा सेकंड लेना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लंबाई के लिए फुट का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम लोग पाउंड का यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, तो सेकंड का यूज करते हैं। ये बातें आप सभी जान रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा तो हम लोग उस टॉपिक पे भी जल्द ही आ जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहूँगा कि आप इस तरह से लिख लीजिए। देखिए पहला लिख लीजिए सीजीएस, है ना, और यहाँ लिख लीजिए एमकेएस, और यहाँ लिख लीजिए एफपीएस। समझने के लिए बस इतना सा। देखिए सीजीएस का मतलब सी से सेंटीमीटर, ये किसको दिखाता है, तो ये भी दूरी का है। एम से मीटर, देखिए ये मीटर किसको दिखाता है, तो ये भी दूरी को दिखाता है। और ये फीट जो है ना, फुट जो है ना, ये भी हमारा क्या है, ये फुट है ना, फुट है। और ये भी किसको दिखाता है, तो दूरी को। दूरी बोले तो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होगा, इसमें भी लंबाई चौड़ाई सब होगा, जिसे हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, या फिर जिसे हम मीटर में कर सकते हैं, या फिर जिसे हम फुट में कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर पे आ जाइए आप जल्दी से। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो जी का मतलब क्या हो गया, तो जी का मतलब हो गया हमारा ग्राम। क्या हो गया, बात बोलिए जल्दी से, ग्राम। और सेकंड का मतलब तो हमेशा सेकंड ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह ग्राम को बदल देंगे किस में, तो किलोग्राम में बदल देंगे। क्या बदलेंगे, किलोग्राम में बदल देंगे, आपको ये याद रखना है। और इस पी का मतलब क्या हुआ कि यही हमारा द्रव्यमान, यही हमारा द्रव्यमान जो है वह किस में बदल जाएगा, तो पाउंड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पाउंड में बदल जाएगा। और ये एस हमेशा सेकंड रहेगा, यहाँ भी एस हमेशा सेकंड रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ पा रहे होंगे और ये अच्छे से आपको समझ में आ गया, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों के मात्रकों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। देखिए मात्रक जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 तरह का होता है। पहला है हमारा मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। ये 2 बातें आपको पहले स्पष्ट रूप से समझना होगा। मूल राशियों के मात्रक क्या,
मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है कि मूल मात्रक का जो क्या होता है, मूल राशि का जो मात्रक होता है उसे ही मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आया क्या? नहीं आया? धैर्य रखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ चाल को हम लोग मीटर पर सेकेंड कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये मीटर जो है ना, ये हमारा मूल मात्रक है। मीटर क्या है बोलिए? मूल मात्रक है। सेकेंड भी क्या है? ये भी मूल मात्रक है। और दोनों को कंबाइंड करके जब कोई मात्रक बनाया जाता है, जैसे कि मीटर पर सेकेंड, जैसे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका है? तो ये है हमारा स्पीड का। किसका है बोलिए? स्पीड का, या फिर बोले तो वेलोसिटी का, है ना। ये किसका है बोलिए? ये तो त्वरण का है। किसका है बोलिए? त्वरण का है। तो इस तरह से जब हम लोग कोई सिंगल सिंगल रहेगा और उसके कॉम्बिनेशन से कोई यूनिट बनाएंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन वाला है ना, ये डेराइव्ड यूनिट में आता है। और ये जो मूल रूप से जिसमें कुछ भी नहीं लगा रहता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? वह फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, कुछ व्युत्पन्न मात्रक को उसके नाम से भी सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं न्यूटन, क्या है हमारा? पास्कल, ये सब क्या है? तो यह किसी न किसी वैज्ञानिक के सम्मान में उसका सिंबल चेंज कर दिया गया है। इस डेराइव यूनिट के बदले हम लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये बातें आपको याद रखना है। देखिए, ये भी बातें याद रखना है आपको, जैसे बल है द्रव्यमान गुना त्वरण के बराबर होता है। ये सभी अब इससे क्या करेंगे? इससे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक को निकाल पाएंगे। व्युत्पन्न मात्रक को आसानी से निकालना तभी संभव है जब आप फॉर्मूला को याद रखेंगे। फॉर्मूला आपको हम यहीं पे देंगे, काफी बढ़िया कलेक्शन है। और फॉर्मूला के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर टर्म का डेफिनेशन और उसका ट्रिक भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको घबराना नहीं है। आपके एग्जाम तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं आपको, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कह रहा कि बल का एसआई मात्रक जैसे न्यूटन होता है। ये न्यूटन जो है ना, ये क्या है? तो एक वैज्ञानिक है न्यूटन, उनके सम्मान में हम लोग इसका नाम रखे हैं। लेकिन इसका जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक है ना, वो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है बोलिएगा? तो ये हमारा है केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा यूनिट है। या फिर इसी को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड पे -2 पावर लगा देंगे। इसका भी मतलब बटा होता है, यानी पर होता है। तो ये क्या है हमारा? इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं, यानी ये हो गया वैज्ञानिकों के नाम में। जबकि सीजीएस यूनिट में हम लोग इसी का एक और नाम है डाइन। तो पहले तो आपको ये नोट कर लेना है आपको कि डाइन जो है ना, वह सीजीएस यूनिट है। डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है, DYNE डाइन। डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट है। किसका है? तो बल का है। बल का सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन है। ट्रिक बता दे क्या? अगर आपको ताकत नहीं मिल रहा है तो हम लोग कहते हैं डैनिया कर दिया, है ना, कहते हैं ना। तो बल नहीं मिलने पर डाइन, ये क्या है? सीजीएस है। डाइन आपका बल को सीज कर लिया है। ये है हमारा ट्रिक। और आपको इसी तरह से बीच बीच में आपको हम ट्रिक देते रहेंगे। डाइन जो है बल को सीज कर लिया है। डाइन जो है बल को सीज कर लिया है, यानी सीजीएस यूनिट ऑफ लाइफ जो है, लाइफ नहीं बल जो है वह डाइन होता है। आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से आपको अच्छे अच्छे ट्रिक बताएंगे, आपको हंसाते खिलाते पूरे फिजिक्स को कवर करा देंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरे रहते तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि याद कराने की जिम्मेदारी मेरी।
ठीक है। और देखिए डाइन जब सीजीएस यूनिट है तो हम लोग यहां थोड़ा सा समझेंगे, हम लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है बोलिए, तो ये है हमारा न्यूटन। न्यूटन कहने का मतलब बल, ध्यान दीजिएगा। और ये कौन सा यूनिट है, तो जहां पर मीटर हो, आपको ये पता हो गया होगा कि एक होता है हमारा सीजीएस यूनिट, एक होता है हमारा एमकेएस यूनिट। तो ये जो है ना, आपको पता हो गया कि ये क्या है, हमारा एमकेएस है। एम जो है वो हमारा मास है और मास ग्राम में है। के है, सॉरी, ये एम जो है ना ये मीटर वाला है, और ये के जो है ना वो केजी वाला है, और आपको एस मतलब सेकेंड भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए इसको आप जी बना लीजिए और इसको बना लीजिए सेंटीमीटर, और ये रहने दीजिए सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा, ये है डाइन। क्या है बोलिए, डाइन। और डाइन मतलब क्या हो गया, ये बल का है। और ये कौन सा हुआ यूनिट, तो ये हमारा सीजीएस यूनिट हुआ। क्या हुआ बोलिए, सीजीएस हुआ। क्यों बोलिए, तो सी से सेंटीमीटर, जी से आपको ग्राम, और एस कहने का मतलब सेकेंड। ये आपको याद रह जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना यूनिट आप समझ गए हैं तो आगे भी देख लीजिए। पूरक मात्रक एक होता है, आप याद रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। आप पूरक मात्रक भी आप स्टार लगा लीजिए, क्या होगा। देखिए मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दो पूरक मात्रक है, ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है हमारा एसआई यूनिट जिसको कहते हैं, उसके लिए दो पूरक मात्रक, यानी आपको याद रखना है कि हमारा दो पूरक मात्रक कौन कौन है। तो एक है समतल कोण को दर्शाने के लिए रेडियन है हमारे पास। क्या है बोलिए, समतल कोण को दिखाने के लिए रेडियन है, और ठोस कोण को दिखाने के लिए स्टेरेडियन है। हमने आपके लिए ये पॉइंट लगाया है और यहाँ पर पॉइंट में हमने स्टार भी लगा दिया। इसका मतलब आपको ये याद रखना होगा कि ठोस कोण के लिए स्टे मतलब स्टो संयोग, स्टे मतलब सो से सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस है ना, यानी ठोस कोण के लिए। और रेडियन मतलब समतल कोण के लिए। रेडियन मतलब क्या याद रखना है आपको, समतल कोण के लिए, याद रखिएगा समतल कोण के लिए। तो ये बातें आपको याद हो गया। यानी मैं कहूंगा कि रेडियन की अगर बात करें तो एक रेडियन वह कोण होता है जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है। जी हाँ, त्रिज्या के बराबर चाप लेना है। जी हाँ, त्रिज्या के बराबर, जैसे मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पे सर्कल बनाया और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो ये चाप भी कितना लेना है आपको, ये चाप जो लेना है ना, ये भी आपको 6 सेंटीमीटर का लेना है और ऐसे बना देना है। और इससे जो यहाँ पे कोण बनेगा ना, सेंटर पे जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वृत्त के केंद्र पर, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। ये बातें याद रखना है। और इसी तरह से एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो वृत्त के बदले क्या, वृत्त के बदले सिर्फ ठोस कर दीजिए, यानी गोला के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो उसका क्षेत्रफल, तो उस गोले के सतह पर गोले के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है ना, वही हमारा स्टेरेडियन कहलाता है। आप एक फुटबॉल को इस तरह से काटिए, इसी तरह से स्टाइल से काटिएगा, तो आपको जो कोण मिलेगा ना कोण पर, सेंटर पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कहलाएगा स्टेरेडियन कहलाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। इसके बाद पूरक मात्रक जानने के बाद आपको मैं बताना चाहूँगा एक और है एक्स्ट्रा,
वो है हमारा प्रायोगिक मात्रक। क्या है बोलिएगा? प्रायोगिक मात्रक, यानी प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है ये भी समझना होगा। आप कहेंगे कि सर प्रैक्टिकल यूनिट का तो हम नाम भी नहीं सुने हैं। तो जी हाँ, यही तो हमने कहा कि ये लूसेंट नहीं है, लूसेंट के टॉपिक पर आधारित एडवांस्ड नोट है, जिसमें हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को जानेंगे। ये बातें याद रखना है। यानी हम लोग अब देखने वाले हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स, यानी हम लोग प्रायोगिक मात्रक देखेंगे। एसआई मात्रकों के निश्चित मान होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, एसआई मात्रक जो है उसका क्या है? तो वैल्यू फिक्स है। तो उसका निश्चित मान होने के कारण कुछ प्रायोगिक मात्रकों की भी मूलभूत तथा व्युत्पन्न राशियों के लिए परिभाषित किया गया है, यह याद रखना है। यानी बहुत सारे चीज को जो हम लोग इजी वे में कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहते थे, उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारे लिए काफी नहीं था। इसीलिए हम लोग क्या किए? प्रयोग में आने वाला एक यूनिट बनाए खुद से, और उसी को यूनिट को क्या कहे हम लोग? प्रायोगिक यूनिट कहे। जैसे हम कहेंगे कि प्रकाश वर्ष की बात कीजिए, क्या कीजिए? प्रकाश वर्ष की बात कीजिए। तो प्रकाश वर्ष मतलब हो गया लाइट के द्वारा चली गई एक साल में दूरी, समझ रहे हैं? चली गई दूरी है हमारा, है ना? तो आपको ये याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है वह हमारा ना ही व्युत्पन्न है, ना ही क्या है, ये हमारा एसआई यूनिट नहीं है। तब क्या हुआ? तब हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना प्रकाश वर्ष, ये एक प्रायोगिक है जो हम अपने सुविधा के लिए बनाए हैं। यानी मूलभूत राशि का प्रायोगिक मात्रक है। दूरी एक मूलभूत राशि है और इसके लिए हम अपने मन से बनाए हैं प्रकाश वर्ष, याद रखना है। जैसे हम लोग कहेंगे अश्व शक्ति, अश्व शक्ति जो है ना, यह भी व्युत्पन्न राशि का एक प्रायोगिक मात्रक है। ये अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा ना तो बहुत हालत खराब हो जाएगा। आपको भी ये फील हो रहा होगा कि ऐसा ही होता है सर हमारे एग्जामिनेशन में। प्रायोगिक मात्रक किसी निश्चित पद्धति से संबंधित हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी वो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, बस ये यूज किया गया है अपनी सहायता के लिए, ठीक है। लेकिन उन्हें मात्रकों के किसी भी पद्धति में व्यक्त किया जा सकता है। यानी इस प्रकाश वर्ष को हम लोग डिराइव्ड करके हम लोग एसआई यूनिट में, सीजीएस यूनिट में, हम लोग एमकेएस यूनिट में इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल जो हमारा क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में भी बदल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे 1 मील, यानी जिसको इंग्लिश में माइल कहते हैं, 1 माइल को अगर कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए तो 1.6 किलोमीटर होता है। अगर हम इसको मीटर में यूज करना चाहेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻³ हो जाता है, और अगर इसको सेंटीमीटर में कहेंगे तो 1.6 इंटू 10⁵ हो जाता है। यानी इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, तो एसआई यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में, व्युत्पन्न राशि में हम इसको अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ये पहले देख लेते हैं कि हमारे जो फिजिक्स में राशि अभी जो इतना पढ़ रहे हैं इसे भी पूरे 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो सदिश और अदिश जानते ही हैं। अदिश कहने का मतलब स्केलर होता है और सदिश कहने का मतलब वेक्टर होता है। ये पहले आप इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा तो आसानी होगा। अगर हम अदिश राशि की बात करते हैं तो आप सभी जानते ही हैं कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण होता है, अदिश मतलब दिशा, ओ है, ओ मतलब नहीं होता है, यानी जिसमें दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। अब यहाँ पे द्रव्यमान, घनत्व, त्वरण, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन और कार्य दिया हुआ है, जो क्या है, एक अदिश राशि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बोलिएगा? यह एक अदिश राशि का है। और ये अच्छे बच्चों को याद नहीं होता है, जब एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो आप चिंता मत कीजिए, अगले स्लाइड में यही है, इसका ट्रिक ही है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।
तो दूसरा नंबर आपको जान लेना है जो सदिश राशि होता है, सदिश मतलब दिशा वाला, है ना, वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ उसमें क्या हो तो दिशा भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सदिश राशि। और ये योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है सदिश राशि को, है ना। जैसे हम लोग वेग की बात करें, विस्थापन की बात करें, बल, संवेग, त्वरण और बल आघूर्ण के साथ साथ हम लोग विद्युत तीव्रता को भी हम लोग सदिश राशि के रूप में जानते हैं। और ये सभी को याद भी होगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर याद नहीं है तो आप प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट हमारा क्लास होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिंबल के साथ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी भी देखेंगे, जिसका सिंबल ये रहा, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यह क्या है, तो स्केलर है या फिर वेक्टर है। जी हाँ, सदिश है या अदिश है, इसके बारे में भी हम लोग बेहतरीन जानकारी लेंगे, लेकिन अगले क्लास में लेंगे। जी हाँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का क्लास था और आपका फीडबैक के अनुसार ही इसका क्या होना चाहिए, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को ही आपको 1 महीने में कवर करा दिया जाए, ये बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्लाइड है ना वो काफ़ी दमदार है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से मैंने अरेंज करके आप लोगों के लिए हर एक चीज़, यानी कुछ भी छूटे नहीं, ये शिकायत ना रहे इस क्लास के बाद कि सर पढ़ा हुआ तो आता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही विस्तार से नहीं है। इसीलिए हमने इस एडवांस सीरीज को लाया है जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको शुरू करेंगे हम लोग इस टॉपिक को अगले क्लास में।